हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कब से स्टार्ट हो सकती है, वेबसाइट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, कब तक शेड्यूल आ सकती है। भैया बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है यूपी आयुष काउंसलिंग सबसे अंत में होता है। यूपी और उत्तराखंड का जो काउंसलिंग होता है सबसे लास्ट में स्टार्ट होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटका हो चुका है, हरियाणा हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, बिहार का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। बचा कौन? अपना यूपी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलेजेस है। यहाँ की काउंसलिंग वेबसाइट इसलिए लेट होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजों को मैनेज करना होता है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सारी चीजें मतलब कि अपडेट करनी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो काउंसलिंग वेबसाइट है हमारा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। पहले यहाँ पे 2023 2024 लिखा हुआ था, अब 24 25 लिखा हुआ है। तो आप इसी काउंसलिंग के जरिए आपको अपडेट पता चलेगा कब इसका शेड्यूल आता है, यहीं पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करी जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप यूजी काउंसलिंग में जाएंगे तो आप देखो क्या क्या प्रोसीजर आता है। ये काउंसलिंग प्रोसेस है, इस चीज को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह भी करेंगे आपको कि प्री बुकिंग। देख लो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में, ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है। क्या लिखा हुआ है? यूजी काउंसलिंग का स्टेप कौन कौन सा है? इसी पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और 2000 रुपए का पेमेंट आपको जाता है यूपीआई इस काउंसलिंग को। जो बच्चा इस पोर्टल पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टेप 2, अपलोड डॉक्यूमेंट। जब 2000 रुपए आप जमा कर देंगे, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फी अपडेट करना पड़ता है। यानी 2000 रुपए का यही रजिस्ट्रेशन फी होता है, इसको आपको जमा करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फी के बाद में सिक्योरिटी मनी आती है, सिक्योरिटी मनी के बाद में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आता है, यानी पहले चॉइस फिल करेंगे फिर चॉइस लॉक करेंगे। उसके बाद में क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है? यहीं पे ना मेरिट डिसाइड होता है कि कितने नंबर पे आपके नंबर है। तो गुरु गोरखनाथ मिलेगा, 400 नंबर वाले को गुरु गोरखनाथ मिला है, कि 450 नंबर वाले को मिला है, या 200 नंबर वाले को मिला है। तो यहीं पे सारा प्रोसीजर डन होता है। इससे पहले क्या किसी कॉलेज का कोई रोल है? कोई रोल नहीं होने वाला है। आप जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है स्पष्ट शब्दों से आप देख सकते हैं, यही है यूपी आयुष काउंसलिंग। आप खुद से भी खोल करके देख सकते हो, वेबसाइट आप नोट कर लो, यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in पे जाकर के आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो खुद से। इसी वेबसाइट पे कॉलेजों का फी स्ट्रक्चर भी आएगा, शेड्यूल भी आएगा, और भी सारी चीजें आएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कितना भी समझा लिया जाए फिर भी उनके बात के दिमाग में नहीं घुसती है। वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, 10 दिन पहले पूछेंगे, 10 दिन बाद पूछेंगे, एक महीना खत्म हो जाए तब भी यही पूछेंगे, भैया कॉलेज में बुकिंग करा लेंगे तो सीट मिल जाएगी। भाई तो मैंने पहले भी यही जवाब दिया था, ये सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि पहले पैसा दे दोगे तो पहले सीट मिल जाएगी। मेरिट में क्वालिफाई होना मांगता है। मेरिट में क्वालिफाई होने के बाद में चॉइस फिलिंग होती है। अगर कोई टॉप का कॉलेज है तो वो उन बच्चों को दिया जाएगा, उन बच्चों को मिलेगा जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा किसने उस कॉलेज के लिए फुलफिल किया है कि नहीं किया है? तो चॉइस फिलिंग के दौरान जब यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगा तो एक बच्चे ने उस कॉलेज के लिए, जैसे 100 सीट का कॉलेज है तो कितने बच्चों ने उस 100 सीट वाले कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पे डाला हुआ है। चॉइस फिलिंग आप एक नहीं 10 कॉलेज डालेंगे, लेकिन जिसने नंबर 1 पे डाला हुआ है उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होगा? मेरिट डिसाइड होगा कि अगर 500 बच्चों ने गुरु गोरखनाथ के लिए चॉइस फिल किया है तो उनमें से 100 नंबर जो सबसे ज्यादा लेकर के आएंगे, 100 बच्चे जो सबसे ज्यादा नंबर वाले होंगे उन्हें ही वो कॉलेज मिलेगा। और जो सबसे मतलब जो 100वां बच्चा होगा, 99 मतलब 100 जो बच्चा भी जिसको कॉलेज मिला होगा, उसी नंबर को क्वालिफाई मतलब कि उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट मानते हैं, कट ऑफ मानते हैं। इतना आसान तरीके से, सरल तरीके से बता रहा हूं, शायद ही कोई बताएगा इतना ओपन कर करके। ठीक है, इसी काउंसलिंग के सारे लोग चार्ज भी करते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है? नोडल सेंटर जाना पड़ता है। रिजल्ट आने के बाद में क्या करोगे? सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके कहां जाओगे? लखनऊ नोडल सेंटर पे। यूपी वाले बच्चे सारे नोडल सेंटर जाएंगे, बिहार वाले भी नोडल सेंटर जाएंगे। कहां पे? नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोमती नगर, हनीमैन चौराहा के पास में होता है ये नोडल सेंटर। वहां पे गवर्नमेंट के सारे अधिकारी बैठे होते हैं। वो आपके एक डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आप ओरिजिनल हो या फर्जी हो। उसके बाद में आपका जो अलॉटमेंट लेटर था, रिजल्ट का जो लेटर होता है, उस पर एक मोहर लगा करके दे देते हैं कि आप इस कॉलेज के लिए अलॉटेड हो गए हो। फिर उस अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज में लेके पहुंचना होता है, रिपोर्ट करना होता है, और रिपोर्ट करने के बाद में आप कॉलेज में फीस सबमिट करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा प्रोसेस नहीं है। और फिर बार बार एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत स्पष्ट से बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद में आपको सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है कि सर कॉलेजेस कौन कौन से रखें। तो उसके लिए हमारी टीम का आप हेल्प लीजिए। हम आपको मतलब एक अच्छी तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट हम बना करके आपको देंगे, जो कि शायद हम 1-2 दिनों में आप लोग को अपडेट कर देंगे उस लिस्ट को, जिसमें जो परमिटेड कॉलेजेस है उसको, उसका फी स्ट्रक्चर, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसका रेटिंग यानी कितने रेटिंग में वो कॉलेज आता है, पेशेंट फ्लो कितना है पर डे का,
और हॉस्टल चार्जेस के साथ में आपको एक लिस्ट सबमिट करी जाएगी जो अपने चॉइस फिल में आप रख सकते हो। ये सजेशन होगा, आप चाहे कोई तीसरा कॉलेज रखिए, उसको पहले रखिए बाद में रखिए, हम एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपको दे देंगे यूपी के अंदर में जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस आते हैं, आप उसके बेसिस पे अपना चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे। और बीएमएस से रिलेटेड अगर किसी बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमें बीएमएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसके लिए भी हम लोग संडे के संडे गूगल मीट करते हैं, वेबिनार टाइप का करते हैं, जिसमें सारे बच्चों को, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट में सेव है, उन्हें वो चीज आपको दिखती है और वो आकर के हमारे गूगल मीट में ज्वाइन करते हैं। जो भी डाउट होता है कॉलेज से रिलेटेड से लेकर के स्कोप के रिलेटेड लेकर के कितने सैलरी आप पाओगे, उस सारी चीजों का हम क्लियरेशन देते हैं। हमारे साथ एक दो डॉक्टर की टीम भी बैठी होती है जो बीएमएस किए हुए होते हैं और वो सारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डाउट हमारे वीडियोस देखने के बाद में या हमारे चैनल से जुड़ने के बाद में आपको रह जाएगी। मैं इतना सरल तरीके से बताता हूँ कि बच्चा खुद से भी काउंसलिंग कर ले। लेकिन अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं फ्री में भी, अगर कॉलेज आपको क्या लिस्ट आप मांगोगे मैं ऐसे भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हो कि नहीं भैया हमें कुछ नहीं आता है, आप ही सारा चीज करके दे दो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पहले एक छोटी सी बात पे डिस्कस कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट, 10th एंड 12th की क्या लगेगी, मार्कशीट लगेगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, दोनों है तो दोनों भेज देना, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पे आपका लगेगा डोमिसाइल। डोमिसाइल को बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, आवासीय है, जो आपका आवास है, घर है, उसका प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, डोमिसाइल इसको बोलते हैं। ये यूपी वाले जो होंगे उनका नहीं लगेगा, यूपी से बाहर वाले जितने बच्चे होंगे यूपीआई उस काउंसलिंग के लिए उनका लगेगा। यानी आपके खुद के स्टेट के काउंसलिंग में नहीं लगेगा, अपने खुद से बाहर के स्टेट में जा रहे हैं तो आपको लगेगा। यानी बिहार वाले यूपी में आएंगे, महाराष्ट्र वाले यूपी में आएंगे तो उनके लिए लगेगा डोमिसाइल। फिर बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किनका लगेगा, ओबीसी, एसटी, एससी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कब तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। नहीं है वो अपना अपडेट करा लेंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे जब यूपी में आएंगे तो अपना एनसीएल बनवा के आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर बनवा के आएंगे, एनसीएल स्पष्ट शब्दों में सुन लो, क्या बनवा के लाएंगे, एनसीएल बनवा के लाएंगे। बिहार वाले यूपी में आएंगे, नंबर कम है, 127 नंबर से क्वालिफाइड हो बिहार वाले या फिर महाराष्ट्र वाले, 127 नंबर ही है तो आपको एनसीएल लगेगा, आप क्वालिफाइड हो जाओगे 100%, मेरी गारंटी है। पिछले साल हुआ है, इस साल भी होगा, ठीक है। इसके बाद में जो जनरल से क्वालिफाइड है, ठीक है, मतलब कि अगर अदर स्टेट से हो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा के रखे हो, 162 से ज्यादा नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जनरल से आपकी फॉर्म भर दी जाएगी। आप नीट में जनरल डाले हो, ओबीसी डाले हो, एसटी एससी डाले हो, लेकिन आप ये चाहते हो यूपीआई उसमें पार्टिसिपेट करे, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जनरल से आपका फॉर्म भर दी जाएगी, ठीक है। इससे स्कॉलरशिप का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में ईमेल आईडी, क्या लगेगा, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है जो आप नीट में दिए हैं वही, कोई सा भी ईमेल आईडी लग जाएगा, कोई सा भी नंबर लग जाएगा। ईमेल आईडी और क्या लगेगा, कॉन्टेक्ट नंबर, दोनों लगता है, ठीक है। इसके बाद में कोई छूट रहेगा, इसके बाद में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हो गया क्या, 10 12 का मार्कशीट हो गया, नीट का स्कोर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। ना तो इसमें माइग्रेशन की कोई जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पे, ना कुछ। नोडल सेंटर पे भी यही डॉक्यूमेंट लगता है, 2000 का जो स्लिप कटती है उसका फोटोकॉपी लगता है, ठीक है, 4 फोटो लगती है। और इसके अलावा क्या लगता है, 4 फोटो, 2 आपको कॉलेज में देने पड़ते हैं, 2 नोडल सेंटर पे देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको लगेगा जो 50,000 की सिक्योरिटी मनी भरे रहोगे उसका स्लिप लगेगा, रजिस्ट्रेशन का स्लिप, 50,000 सिक्योरिटी मनी का स्लिप लगेगा। और सबका एक फोटोकॉपी ले लेना, एक हार्ड कॉपी और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ होना चाहिए। नोडल सेंटर वाले वेरीफाई करके वापस दे देंगे। इसके बाद में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, जो बच्चे हमारी काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सर्विस वाले बच्चे जो ले चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट लगभग हमारे पास 200 प्लस स्टूडेंट चल रहे होंगे यूपीआई उसके सिर्फ, ठीक है। पूरे 5 राउंड तक हमें लगता है 60-400 के आसपास में बच्चे आ जाएंगे इस साल, ठीक है। तो आप समझो ये क्या रहने वाला, जो ले चुके हैं काउंसलिंग आइडियाज वो तो ठीक है, जो नहीं लिए उनके लिए देख लो।
₹2,500 पहले लेते हैं, ₹2,500 एडमिशन लेने के बाद में। ठीक है, कितना लेते हैं? ₹2,500 एडमिशन होने के पहले, यानी जब आपका एडमिशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तब हम बाकी का ₹2,500 देंगे। जो बच्चे हमसे करा रहे हैं उन्हें पता है, जो नहीं करा रहे हैं वही चीज जान ले। फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो है 9129154900। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉलिंग करके पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, और चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस आपको जानना है, किसका कितना फी है, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ है, और किस कैंपस का टीचर्स वगैरह सारी चीज अच्छे हैं कि नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर से आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको मतलब कि आप कॉल करेंगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर कॉल बिजी जाती है तो आप मतलब कि व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद में इस चार्जेस के अलावा अगर आप चाहते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलेज का लिस्ट प्रेफरेंस दे दीजिए, या फिर हम आपके वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं, जो आप वेबिनार करते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नंबर डाल सकते हैं, जिसमें हम आपको नंबर को सेव कर लेंगे। उसके बाद में आपको स्टेटस दिखेगा। सैटरडे और संडे 2 दिन में हम वेबिनार रखते हैं। 2 दिन में आकर के आप हमारे साथ गूगल मीट करके सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई सी प्रकार का डाउट हो आपका, किसी भी प्रकार का, आप हमसे पूछ लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और अपडेट लेकर के। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको उत्तराखंड के ऊपर में मिलेगा। आपको नेक्स्ट वीडियोज में बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। थैंक यू।